नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के प्रश्न उत्तर लेकर। तो आइए देखते हैं। इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि किस प्रकार नगरों में जो जीवन है, नगरीय जो जीवन है शहरों में, वो स्वार्थता के ऊपर चला हुआ है। वहाँ पर प्रेम की अपेक्षा रुपए पैसे को अधिक महत्व दिया जाता है। वो लोग प्रकृति से कटे हुए हैं, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में उतना नहीं जानते। उनके मन में यह आक्रोश इसलिए भी अधिक है क्योंकि जो हमारे कवि हैं वो प्रकृति से बहुत ही प्रेम करते हैं, प्रकृति के समीप रहना चाहते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। अगला प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। कवि ये कहना चाहता है कि सरसों जो है वो सयानी हो चुकी है, यानी उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, कटने के लिए वो तैयार है, इसीलिए उसे सयानी कहा गया। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए कि अलसी के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अलसी के मन में वो बहुत ही चंचल है, उसके बालों में नीले रंग के फूल हैं, यानी अलसी के पौधे पर नीले रंग के फूल होते हैं। तो अलसी के मन में ये भाव है कि जो भी इन नीले फूलों को, बालों में लगे हुए उसके नीले फूलों को जो पहली बार छुएगा उसे ही वो अपना हृदय का दान दे देगी, यानी वो अपने आप को उसे समर्पित कर देगी और उसे अपना स्वामी मान लेगी। अगला, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। अलसी को हठीली कहा गया क्योंकि अलसी जो है उसका पौधा चने के पौधे के साथ हठपूर्वक जबरदस्ती वहां पर उगाया है। उसे बोया नहीं गया है, लेकिन वो हठपूर्वक वहां पर उगाया है। अलसी, उसकी कमर जो है उस पौधे की लचीली है, वो बहुत ही दुबला पतला सा पौधा है। हवा का जब झोंका चलता है तो वो कभी एक तरफ को कभी दूसरी तरफ को हिलकर नीचे गिर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हठपूर्वक फिर से खड़ा हो जाता है, इसीलिए इसे हठीली कहा गया। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। इसमें नगर की मानवीय सूक्ष्मता की कल्पना का आभास मिलता है। यहाँ पर नगर की सुख सुविधाओं की बात की गई है और पानी में जब वो चांदी का खंभा, सूरज का जब प्रतिबिंब पानी के ऊपर पड़ता है तो वो फैलकर दिखाई देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो चांदी का खंभा वहां पर हो। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो हरे चने का पौधा जो है, जब खेत में छोटा सा वो पौधा है, बीते भर का, बीता अंगूठे की ऊपरी सिरे से लेकर कनिष्ठा उंगली के ऊपरी सिरे तक की ये जो लंबाई है, इसे बीता कहा गया, इतना सा। तो वो पौधा खेत में है, उसके ऊपर गुलाबी रंग के फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वो पौधा अपने सिर पर सेहरा बांधकर या पगड़ी बांधकर शादी के लिए सज धज कर दूल्हे के रूप में तैयार खड़ा है। अगला है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। मानवीकरण, प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण, उसे मानव से रिलेट करना, उसके मन के भाव। तो प्रकृति का पहले तो चने का पौधा, वो सिर पर गुलाबी साफा बांधे हुए ऐसा लग रहा है कि सज धज कर तैयार खड़ा है। उसके बाद हठीली अलसी, हठीली अलसी भी अपने नीले रंग के फूलों के साथ खड़ी है। फिर सरसों पीली, पत्थर जो हैं वो पानी पी रहे हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। ये कविता की कौन सी पंक्तियां हैं? अंतिम जो पंक्तियां हैं कविता की, उनमें ये
ये भाव स्पष्ट है। जब कवि चित्रकूट की पहाड़ियों को देखता है और उसके आसपास फैली बंजर जमीन को जब वो देखता है, लेकिन उस जमीन में वहाँ के स्थान पर भी उसके कानों में तोते का मीठा स्वर सुनाई दे रहा है। इसी के साथ इस पाठ के हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नई कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।